आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन बहुत कर रहा है। क्या आपके पास कोई सजेशन है कि मैं पिज़्ज़ा कहाँ से ऑर्डर करूँ? वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। मैं हूँ सुरभि और मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई हूँ। टाइटल में देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डोमिनोज की सक्सेस स्टोरी की। लेकिन ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? चलते हैं वापस 1960s में, जहाँ पे टॉम मोनाहन और उनके भाई जिम मिलकर एक लोकल पिज़्ज़ा बिजनेस खरीद लेते हैं जिसका नाम होता है डोमिनिक। वो लोग इसको खरीदते हैं अपने होम टाउन एन आर्बर मिशिगन में पिज़्ज़ा सेल करने के लिए। इसके लिए टॉम तो लोन भी ले लेते हैं $900 का पोस्ट ऑफिस से। बहुत मेहनत करते हैं वो, लेकिन बीच में ही एक दिन उनके भाई जिम ये जॉब क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं टॉम को कि भाई तुम अकेले ये पूरा काम संभालो, और टॉम बन जाते हैं सोल ओनर डोमिनिक के। अभी भी नाम इसका डोमिनिक ही रहता है जब तक ओरिजिनल ओनर्स इंटरवीन नहीं करते, और इसका नाम टॉम बाद में चेंज करके डोमिनिक से डोमिनोज कर देते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है डोमिनोज की। 1970s में बहुत सारे पिज़्ज़ा जॉइंट्स के साथ कोलैबोरेट करता है डोमिनोज, और वो पिज़्ज़ा जॉइंट्स मदद करते हैं डोमिनोज को ऑल ओवर एक्सपैंड करने में एरियाज ऑफ ऑपरेशन, और साथ साथ 200 स्टोर्स भी खुलते हैं ग्लोबली। 1973 में तो डोमिनोज आता है एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी के साथ कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने पे अगर पिज़्ज़ा आपके घर 30 मिनट्स में नहीं पहुंचा तो होगा पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्री। ये स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी साबित होती है। क्योंकि जब उम्मीद होती है कस्टमर को कि पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा, तो 10 टाइम्स वो डोमिनोज में से ऑर्डर करता था कि 10 में से एक टाइम तो होगा जब पिज़्ज़ा शायद लेट आए और हमें फ्री मिल जाए। और कभी कभी तो डोमिनोज भी जानबूझकर डिलीवरी लेट करता था ताकि वो कस्टमर को फ्री पिज़्ज़ा दे, ताकि नेक्स्ट 10 टाइम्स भी प्रोबेबिलिटी हो कि वही कस्टमर फ्री पिज़्ज़ा मिलने के बाद अगली 10 बारी भी डोमिनोज से ही ऑर्डर करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है और कस्टमर्स मर जाते हैं हमारे डोमिनोज के। डोमिनोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा होता है, लेकिन हर्डल्स और प्रॉब्लम्स तो हर बिजनेस में आती हैं, वही डोमिनोज को भी फेस करनी पड़ती है। 1973 में डोमिनोज के अगेंस्ट केस हो जाता है ट्रेड इन्फ्रिंजमेंट और अनफेयर कंपटीशन को लेकर, अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर। लेकिन 1980s में कोर्ट जजमेंट देता है डोमिनोज के फेवर में, और यहाँ भी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। 1983 में 1000 स्टोर्स खुलते हैं अमेरिका में डोमिनोज के, और 1995-1996 आते आते तो ये हाल हो जाता है कि डोमिनोज के 1000 स्टोर्स खुल जाते हैं इंटरनेशनली, यानी इंटरनेशनली डोमिनोज एक्सपैंड कर रहा होता है। वही वक्त था 1996 में जब डोमिनोज इंडिया में भी अपना पहला स्टोर खोलता है। 1998 आते आते तो ये हो जाता है कि टॉम अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, और 93% डोमिनोज कंपनी वो सेल कर देते हैं बेन कैपिटल एलपी को फॉर $1 बिलियन। सो यहाँ आके डोमिनोज अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा हार्डशिप्स अभी भी खत्म नहीं हुई होती। 2004 में डोमिनोज बहुत हेवी डेट के अंडर होता है। टू बी प्रिसाइज $943.2 मिलियन का कर्जा होता है डोमिनोज पे, जो बाद में वो पे ऑफ भी कर देता है। पर यहाँ 2007 में एक नया कंपेटिटर आता है और कंपटीशन और स्टिफ हो जाता है डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट के बीच में, जहाँ पे कस्टमर्स पिज़्ज़ा हट जाने लगते हैं और डोमिनोज को बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ता है। पर डोमिनोज तो डोमिनोज है। डोमिनोज बहुत स्मार्ट रहा है बहुत पहले से स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ आने के लिए, तो डोमिनोज यहाँ पे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आता है। डोमिनोज स्टार्ट करता है ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डरिंग, जो कि पहली पिज़्ज़ा कंपनी होती है कोई इतनी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी के साथ बाहर आने के लिए। सो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें, अगर आप अपने माइंड में आप कभी ना कभी पिज़्ज़ा हट गए होंगे या फिर आपने पिज़्ज़ा हट का स्टोर देखा होगा और साथ में आपने डोमिनोज भी देखा है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, पिज़्ज़ा हट बहुत ही बड़ा लैविश, वहाँ पे वेटर आपको पिज़्ज़ा सर्व करेगा और बहुत ही अच्छी लोकेशंस में होता है, जबकि डोमिनोज आपको किसी भी लोकल कॉम्प्लेक्स में भी मिल जाएगा, और कहाँ वहाँ पे 2-3 टेबल लगी होंगी और सेल्फ सर्विस के लिए होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डोमिनोज का जो मेन एम रहता है वो फोकस रहता है ऑनलाइन डिलीवरी पे। यानी डोमिनोज प्रेफर करता है कोई वहाँ पे पहली बार आ रहा है, बैठ के खा रहा है, सो नेक्स्ट टाइम टेक अवे या डिलीवरी ज़रूर हो। डोमिनोज की टैगलाइन भी यही कहती है, खुशियों की होम डिलीवरी। तो अगर आपने डोमिनोज का पूरा स्ट्रैटेजी देखी है यहाँ पे, सो डोमिनोज क्या करता है, कस्टमर्स को अपने होल्ड में ले लेता है अपने पिज़्ज़ा की क्वालिटी अच्छी करके और अपने पिज़्ज़ा की सेल्स बढ़ा के। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट के साथ कंपटीशन चलता है, लेकिन फिर डोमिनोज इसमें जीत जाता है। उसके बाद आज अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे डोमिनोज की सिचुएशन, इतने हर्डल्स और इतनी स्ट्रैटेजीज के बाद डोमिनोज के आज मोर देन 17,000 स्टोर्स हैं, वो भी मोर देन 90+ कंट्रीज में। और वो डोमिनोज जो ओरिजिनली यूएस में शुरू हुआ था, आज उसकी मोर देन हाफ ऑफ द सेल्स यूएस के बाहर होती हैं, और उसने जो रिटेल सेल्स करी हैं
टू बी प्रिसाइज आज की डेट में उसकी रिटेल सेल्स होंगी अराउंड $14.3 बिलियन। सो डोमिनोज बहुत सक्सेसफुल हो चुका है और इंडिया में तो ये बात है कि पिज्ज़ा सेगमेंट में डोमिनोज नंबर 1 है। सो डोमिनोज की इतनी स्टोरी देखने के बाद आप अगर डोमिनोज का पिज्ज़ा अगली बार खाएं, क्यों? क्योंकि कॉलेज कैंपस हो, ऑफिस कैंपस हो या बच्चों की कॉमन पार्टी हो, हर जगह पिज्ज़ा के डब्बे तो देखने को मिल ही जाते हैं अलग अलग फ्लेवर के। सो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, जब भी आप डोमिनोज का पिज्ज़ा खाएं, डोमिनोज के उस पिज्ज़ा के पीछे बहुत सारी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और हर्डल्स हैं। और याद रखिएगा ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। एकोपॉइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, वीडियो लाइक करिए और जितने लोगों में हो सकता है ये स्टोरी स्प्रेड करिए ताकि वो डोमिनोज का पिज्ज़ा खाते खाते डोमिनोज की स्टोरी को भी याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।